ভকত চরণ রে ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের ত্রয়োদশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 332 থেকে কন্টিনিউ করব। 13 तरंगा श्लोका नंबर 332 ऑनवर्ड्स। सो क्या सीन है? वीर चंद्र प्रभु वन भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन के 12 वन भ्रमण कर रहे हैं और जीव गोस्वामी से उन्होंने मिला रास्ते में। সভা সহ রাধা কুণ্ডে গমন করিতে শ্রীজীব गोस्वामी आदि मिले से ही पथे। रास्ते में पथे मीन्स रास्ते में जीव गोस्वामी मिले। অনেক বৈষ্ণবে প্রভু বেষ্টিত হইয়া দেখো এই অদ্ভুত শোভা কুণ্ড তীরে গিয়া। बहुत वैष्णवों के साथ फिर वीरभद्र प्रभु ने, वीरचंद्र प्रभु, तो वीरभद्र नहीं, वीरचंद्र नहीं, वीरभद्र प्रभु, वीरचंद्रपुर। অনেক বৈষ্ণবে প্রভু वीरचंद्र प्रभु, हाँ, वीर भद्र, वीरचंद्र, वीरभद्र मिक्सअप हो जाएगा। वीरचंद्र और वीरभद्र कौन था? एनीवेज, वीरभद्र गोसाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ওনার নাম বীরভদ্র আর ওনার নামে বীরচন্দ্রপুর বলা হতো জায়গাটা, গ্রামটা। वीरभद्र, वीरचंद्र না বীরভদ্র, হ্যাঁ তাই তো বলছিলাম আমি, বীরচন্দ্র। এখানে বীরচন্দ্র গ্রামটার নাম, গ্রামের নাম। এনার নামও বীরচন্দ্র। দেখুন টপিক দেখুন, ছিল বীরচন্দ্র প্রভুর বনভ্রমণ। আমরা কিন্তু আগে বীরভদ্র পেয়েছি। দুটোই বলা হয়। ওকে। প্রভু গৌরচন্দ্র বন ভ্রমণের কালে বসিয়াছিলেন कुंड तमालेर तले। ये हो गया था। तमाल वृक्ष जो राधा कुंड के तट पर है, उनके नीचे वीरभद्र गोसाई ने कुछ देर बैठा। तथाय जाइया वीर चंद्र प्रेममय হইলেন জইছে দেখি সবারও বিস্ময়। কতক্ষণ স্থির হইয়া প্রভু বীরচন্দ্র कुंडदय दर्शने पाइला महानंद। फिर कुंड का दर्शन करके वीरचंद्र प्रभु को बहुत आनंद मिला। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धने হইল মহাবিহল নাচিলা সংকীর্তনে। बहुत आनंद से सब संकीर्तन किया। ব্রজবাসী গণে নানা দ্রব্য ভুঞ্জাইল সব সহ दिन 5-6 स्थिति কইল। ब्रजवासी गण बहुत नाना सामग्री लिखा। इधर क्या? द्रव्य भुंजाइलो। द्रव्य मीन्स आइटम्स, भुंजाइलो मीन्स खिलाया। किनको? वीरभद्र प्रभु और उनके टीम को। सभा सह दिन 5-6 स्थिति कइलो। श्रीजीव श्री भूगर्भादि भागवत गणे करिलेन विदाय जाइते वृंदावने। फिर श्री जीव गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और भागवत लोग ने, सब भागवत वहां से जब उन लोग निकला तो उन लोग को विदाई किया। यद्यपि जाइते केहो ना पारे छारिया तथापि जाएनो तार संतोष लागिया। एक्चुअली ये विरह बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी संतोष देकर, सांत्वना देकर आगे बढ़े। गोवर्धन होइते गेलेन धीरे धीरे श्री कृष्णदास कविराज जेरो कुटीरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा था, उनका कुटीर में गया। फिर तथा होइते वृंदावन 2 दिन गला। फिर वहां 2 दिन रहा, फिर वृंदावन गया। वहां से कृष्णदास कविराज संगे ही चलिला। समझ में आया? कृष्णदास कविराज भी उनके साथ चला वृंदावन में। वासुदेव उद्धव जादव कथ जन प्रभु वीरचंद्र संगे करिला गमन। सो उनके साथ और भी कुछ जुड़ गया भक्त लोग। गोवर्धन होइते देखी कृष्ण लीला स्थान सभा सह काम्य बने करिला पयान। गोवर्धन से फिर इन लोग काम्य बन गया। काम्य वन ये जहाँ वृंदा देवी है, बहुत सुंदर। ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान के। ये एकदम जस्ट वृंदावन में ही है। ये 12 वन में गिना जाता है, लेकिन है तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। याद है काम्य देवी का हम लोग ने दर्शन किया था। ये बहुत प्राचीन मंदिर और प्राचीन विग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्णचंद्र थे, अवतरण हुए थे, उस समय उन लोग भी जाते थे काम्य वन में काम्य देवी का दर्शन करने। सॉरी, काम्य देवी नहीं, वृंदा देवी में क्या बोल रहा हूँ। काम्य वन में वृंदा देवी के दर्शन करने जाते थे।
গোবর্ধন হইতে দেখি কৃষ্ণ লীলা স্থান সভা সহ কাম্য বনে করিলা পয়ান, পয়ান মিন্স যাত্রা। বিমলাদি কুণ্ডে স্নান করি কাম্য বনে वृषभानुपुरे गैला महाहर्ष मने। ये विमल कुंड आता है काम्यवन में। आप में से कोई गया काम्यवन? हाथ उठाइए। कोई नहीं। ओके, विनीता माता जी। तो ये काम्यवन में मंदिर के सामने पीछे बैक साइड में विमल कुंड आता है, बहुत पवित्र नदी कुंड एक्चुअली। तो वहां सब इन लोग ने स्नान किया। और फिर कहा गया वहां से वृषभानुपुरे। ये वृषभानुपुर कहाँ हो गया? इजी क्वेश्चन। बरसाना, बरसाना विष्णु महाराज का पुर। বাসুদেব প্রভু বীর চন্দ্র প্রতিকয় এইখানে বৃষভানু রাজারও আলয়। यहाँ वृषभानु महाराज का आलय, आलय मीन्स बाड़ी माने पैलेस। हम अभी याद है हम लोग ने वो एक वीडियो बनाया था ना काम्यवन दर्शन। हम लोग गए थे, हम और अंकित प्रभु एक बार इसी साल तो गए थे होली के दिन। पहले हम लोग गए थे ये काम्यवन दर्शन करके वापस आने के समय बहुत लंबा राइड था बाइक में। ये हम लोग नंदगांव होकर फिर बरसाना, और बरसाना में हम लोग को गोबर का होली खिलाया गया और फिर वापस आया। तो वही जर्नी था, वही रूट था। प्रभु जी अंकित प्रभु जी के साथ आप गए थे? हाँ, गोबर और ड्रेन का पानी का होली हम लोग। हरे कृष्ण। नाना छले कृष्ण एथा आगमन करी अलक्षिते देखे राधा अंगेरो माधुरी। नाना छले कृष्ण एथा आगमन करी माने यहाँ बरसाना में नाना छल करके भगवान कृष्ण आ जाते थे छुप छुप के। और अलक्षिते, अलक्षिते मीन्स छुप के देखी राधा अंगेरो माधुरी, श्रीमती राधा रानी को दर्शन करते थे। कौन? भगवान कृष्णचंद्र। माने उस समय एक दिन कृष्ण बसी भावे मने मने की रूपे जाई वो वृष भानुर भवने। एक दिन भगवान कृष्ण सोच रहे, आइडिया प्लान कर रहे, कैसे मैं जाऊं छुप के वृष भानु भवने माने बरसाना में। वृष भानु कन्या जन्म तिथि उत्सवेते श्रीदामे पाठानो नंदालये निमंत्रिते। जो वृषभानु कन्या यानी श्रीमती राधा रानी का जन्म तिथि में यानी राधा अष्टमी में उत्सव मनाया जाता था, उधर बर्थडे मनाया जाता था। तो श्रीदाम यानी राधा रानी का जो ब्रदर है पाठान नंदालय निमंत्रित है। तो उनके द्वारा शायद वृषभानु महाराज ने चिट्ठी भेजा नंदालय, नंद महाराज को, प्लीज यू आर वेलकम फॉर बर्थडे ऑफ माय डॉटर राधा रानी, ऐसे कुछ लिख के कुछ निमंत्रण पत्र भेजा होगा। श्रीदाम जाइया सबे कइल निमंत्रण वृषभानु भवने आइला सर्वजन। तो फिर सब वृंदावन से या गोकुल से सब कृष्ण नंद महाराज का फैमिली वृंदावन में गए श्रीमती राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड करने। कृष्ण महानंदे था आशीदाराइला सखी इंगिते राई निर्जने रोहिला। भगवान कृष्ण तो बहुत अच्छा है, तो प्रॉपर इन्विटेशन छुप के जाना नहीं पड़ेगा, प्रॉपर इनविटेशन आया है, जा सकते हैं। कृष्ण महानंदे था आशीदाराइला, एथा मीन्स इस स्थान में। हाँ पंकज प्रभु। श्रीदाम को भेजा कौन नंदालय? उनका पिताजी भेजा होगा, तो लिखा नहीं है। वृषभानु कन्या जन्म तिथि श्रीदाम में पाठा नंदालय निमंत्रित है। विष्णु महाराज ही भेजा होगा इनविटेशन पुत्र के द्वारा। ये श्रीदाम देखने में राधा रानी जैसा था। ब्रदर सिस्टर, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दे आर ट्विन ब्रदर सिस्टर। हाँ बोलুন ইন্দ্রাণী মাতাজি। সুবল বলেছিলেন শ্রী রাধার মতো দেখতে সুবল। সুবল না, সুবল সখা না, শ্রীদাম। শ্রীদামই ভাই তাহলে। हाँ, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मेरे को मैं गलत नहीं तो दे आर ट्विन ब्रदर सिस्टर। ट्विन माने हालांकि राधा रानी का आविर्भाव तो अलग से हुआ, बट दे लुक एकदम एग्जैक्ट। भगवान को जब राधा रानी के विरह में ये गोप लोग श्रीदाम को सजा के लाता था कृष्ण के सामने, सांत्वना कराने के लिए, शांत कराने के लिए। ओके।
কৃষ্ণ মহানন্দে তা আশি দাঁড়াইলা সখী इंगिते राई निर्जने रहिला। तो कृष्ण यहाँ आए थे और सखी लोग को कुछ इशारा इशारा किया तो श्रीमती राधा रानी को भी निर्जन स्थान में लेकर गया। राधा कृष्ण दोहे दोहे राधा कृष्ण दोहे दोहा देखी अलक्षित फिराइते नारे नेत्र होइया विमोहित। हरि बोल। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण एक दूसरे को छुप के देख रहा था और आंख हटा नहीं पा रहा था। फिराइते नारे नेत्रों को और इधर उधर नहीं कर पा रहे थे इतना। होइया विमोहित हो गया, एक दूसरे से इल्यूजन मोहित हो गया। इसके ऊपर एक भजन है, राधिकारो जन्म तिथि রাধিকার জন্ম তিথি দিন জানি ব্রজে কেহ ধৃতি ধরিতে নারে নন্দ যশোদাদি অধিক উল্লাসে আইসেন বৃষ ভানু ঘরে। বৃষ ভানু নন্দে আগুসরি ঘরে আনে যশোদায় কৃত্তিকা লইয়ে। कृतिका कीर्तिदा होगा ना, कृतिका लिखा है श्लोक में, कीर्तिदा है ना उनका मदर का नाम। तो यशोदा माँ को ले गया राधा रानी का मम्मी कीर्तिदा, यहाँ लिखे कृतिका। दधि हरिद्रादि ছড়ায়া অঙ্গনে নাচে গোপগণ হরস হইয়া। দধি হরিদ্রা ছড়ায়া অঙ্গনে, आई डोंट नो क्यों कुछ होता है शायद। बाजे कत भाती बाद्य कोला हले, मीन्स बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बाज रहा था। केहो कारू कथा ना सुने काने, इतना बज रहा था कि कोई किसी का बात सुन नहीं पा रहा था। ठीक है अशोक प्रभु। पाइया सकल काल अलक्षित चाहे रहे राई मुखेर पाने। पाइया समय काल अलक्षित चाही रोहे राइयर मुखे पाने। भगवान कृष्ण तो श्रीमती राधा रानी का मुख दर्शन ही कर रहा था। राधा विधु मुखी श्याम मुख शोभा हेरी रहे नारे फिराइते आखी। श्रीमती राधा रानी भी श्याम सुंदर का चेहरा देख रहा था और हटा नहीं पा रहा था आंख। नरहरि भने ना जाने की रस प्रकाश है दुहु दोहारे देखी। नरहरि ना जाने की रस, समझ नहीं आ रहा नरहरि सरकार को कि क्या रस है कि दोनों एक दूसरे को देख ही रहा है कंटिन्यूअस, उनको समझ ही नहीं आ रहा नरहरि सरकार को। हाँ बोलिए माता जी। जी বিধুমুখী বলতে পারবেন? বিধুমুখী মানে राधा विधुमुखी श्याम मुख शोभे। विधुमुखी कंटिन्यूअस चेहरा, आई थिंक सो। उन्मुख विमुख विधुमुख कंटिन्यूअस उनको देख रहा था। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। यस सत्यभामा माता जी। प्रभु जी ऐसा भी कहते हैं ना, राधा रानी का जब जन्म होता तो उनका आंख बंद था। हाँ। तो भगवान जब सामने आए तभी उनका आंख खुला। एब्सोल्युटली, भगवान को दर्शन करके आंख खुला। यस। प्रभु वीर चंद्र बन प्रभु वीर चंद्र विश्व भानुपुर হইতে प्रवेशिला नंद ग्रामे सबार सहिते। नंद गांव आता है, ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर नंद महाराज के गांव गया बरसाना से। वासुदेव कहे चाही प्रभु मुख पाने। एथा महारंग कृष्ण जन्म तिथि दिने। वासुदेव कहे चाहे प्रभु मुख पाने। अच्छा, ये सब कौन दिखा रहा है, कौन बता रहा है? ये सब जगह ये वासुदेव बता रहा है। ये इन लोग सब गए थे ना वीरभद्र गोसाई को लेकर। देखिए श्लोक संख्या 345 देखिए सब 345। यस केशव जगत प्रिय माता जी 345 ले जाइए थोड़ा। 345 उसमें क्या लिखा है? वासुदेव प्रभु वीर चंद्र प्रतीक এইখানে বৃষ भानु राजारो आलय। तो कौन गाइड कर रहा है? जैसे ईशान ठाकुर ने गाइड किया था वहां नवद्वीप में, यहाँ वासुदेव गाइड कर रहा है वीरचंद्र प्रभु को। ये देखिए यहाँ वृषभ ये बरसाना है, यहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी को देख रहा था। हाँ ऐसे करके गाइड कर रहा है वासुदेव। अभी 357 में आ जाइए। वासुदेव कहे चाही प्रभु मुख पाने। एथा महारंग कृष्ण जन्म तिथि दिने। तो यहाँ बहुत नंदा
गांव में यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया गया था भगवान कृष्ण के बर्थडे पर। जन्माष्टमी बोलने से आप लोग मिक्स हो जाएंगे क्योंकि भगवान तब थे उपस्थित। इसके ऊपर एक भजन है, করি নিমন্ত্রণ আনো বন্ধুগণ এ সাধু পদে চিতে, শুনি নন্দ ঘোষ হইয়া সন্তোষ উপানন্দ সুত আনি। नहीं हो रहा है। শুনি নন্দ ঘোষ হইয়া সন্তোষ উপানন্দ সুতে আনি, বৃষভানু ঘরে পাঠায়েন তারে কহিয়া বিনয় বাণী। ये भजन करना है, बहुत भजन है, 1 2 3, एक भजन लिरिक्स कर लेते हैं, दूसरा भजन छोड़ देंगे। रानी जशोमती कहे नंद प्रति, जशोमती माने जशोदा माँ, भजन है ना। जशोमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल नंदन कान। तो रानी जशोमती कहे नंद प्रति, नंद महाराज को बोल रहे हैं, कृष्ण जन्म तिथि होते इथे कोरी निमंत्रण, अरे हमारा लड़का का जन्मदिन आ रहा है, कोरी निमंत्रण आनो बंधुगण, सब दोस्त लोग को इनविटेशन कार्ड भेजो। ऐसाद उपजे चिते, ये हमारा इच्छा है कि इस बार अच्छा से बनाएंगे धूमधाम से बर्थडे, प्लीज सब आपके दोस्त लोग को निमंत्रण कीजिए। सुनी नंद घोष होइया संतोष उपनंद सुते आनी। नंद महाराज को अच्छा लगा, उन्होंने क्या किया, उपानंद, उपानंद उनका ब्रदर है ना, नंद उपानंद, उपानंद सुते, उपानंद का जो पुत्र है उनको बुलाया। वृषभानु घरे पाठाएनो तारे कोहिया विनय बानी। तो फिर धाता का पुत्र को बोला, बेटा तुम थोड़ा जाकर बरसाना जाओ और वृषभानु महाराज को थोड़ा आने के लिए निमंत्रण करने जाओ। समझ में आया सबको? हाँ प्रभु। শুনি সেই ক্ষণে भानुर भवने कोयला निमंत्रण गया। फिर वो जाकर उपनंद का पुत्र बरसाना जाकर वृषभानु महाराज को निमंत्रण किया। वृषभानु गण सहित गमन करे नाना द्रव्य लोइया। सब गिफ्ट लेके आया जन्मदिन पे वृषभानु महाराज एंड टीम। आनंदे कीर्तिदा, कीर्तिदा यहाँ ठीक लिखा है, रानी प्रेमाधिका राधिका लोइया साथे, যশোমতি পাশে যাইতে উল্লাসে যশোদা মিলিলা পথে। ठीक है, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, तो यशोदा माँ के साथ मिला राधा रानी को लेकर। कौन? कीर्तिदा माता। कीर्तिदा माता कौन है? राधा रानी का माता। কত না দরে লইয়া গেলা ঘরে আসনে বসালা রানী, বৃষভানু নন্দে মিলাইলা আনন্দে হইল মঙ্গল ধ্বনি। বড়জ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে রটই উৎসব কথা, গোপী গণেশ স্নেহে চলে নন্द गेहे गाइया मंगल गाथा। तो ब्रज में नगर घर घर में ये बात फैल गया कि आज जन्मदिन है। सब गोपी लोग नंद के घर, नंद महाराज के घर जाने लगे। नाना भोरन हरि गोप गण हरसे सरस हइया, हरिद्रा सहित दधि दुग्ध घृत ढाले नंद लये गिया। आगे भी आया था, हमको समझ नहीं आ रहा है ये প্রভুজি এটা একটা শুভ জিনিস, ওই জন্য হলুদ মিশিয়ে দুধ ढेले दिलो नंदलाय, जमीन पे फेंक दिया क्या ऐसे करके? ঢেলে দেয়, হ্যাঁ, শুভ। अच्छा, আমরা যেমন গোবর লিপতাম না, গোবরও একটা শুদ্ধ জিনিস, এটাও একটা সেই। नेपाल तो लिखे नहीं, ढेले दिया लिखा है नंदलाय ने हाँ। ढल दिया, खाले नंदलाय किया, दही और हलूद ढल दिया, तो स्लिप कर जाएगा सब। आई डोंट नो, एनीवेज। আবার ঘিও মিশানো আছে। और जियो में कहना था जबरदस्त स्लिप करेगा सब। हरे कृष्णा। किसी को मालूम है ये सब क्या करते हैं? घी, दही और घी और हलद। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हम कहीं पर सुने थे कि मतलब वो चीज सब गोपी लोग ले आके खुशी के मारे नंद बाबा के आंगन में पूरा इतना ज्यादा डाल देती है कि वो पूरा कीचड़ जैसा पूरा हो जाता है, और उसी में सब उलट पुलट के सब वो उत्सव मनाते हैं। अच्छा, उसको खुशी से। उलट पुलट के उत्सव बनाते हैं तो नया उत्सव हो जाएगा। हमको लग रहा है सारा दीवार पे लगाता होगा, हमको लग रहा है इसको नहीं तो- मिश्रण करके दीवार पे लगाता होगा। आंगन में पूरा डालते हैं सब जा जाके।
क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कृष्ण को प्रिय था, तो इस तरह से वो लोग उसका वो करती है, पूरा कीचड़ जैसे पूरा भर लेती है, उसके बाद उस पर मनाती है सब वो चीज। नंदादि को संगे सबे नाचे रंगे नाचेंगे कैसे ये सब डालने से? एनीवेज, विविध तरंगताय बाजे যন্ত্রগণ घन श्याम घन नंद महोत्सव गाय। ठीक है, ऐसे करके सब उत्सव। ये एक भजन हुआ। अभी हम दूसरा भजन कैंसिल कर रहे हैं और श्लोक में आ जा रहे हैं। हम्म 374 देखिए, 374। कृष्ण जन्म तिथि रंग सुनी हर्ष मने देखे कृष्ण बिलासेर स्थान गण सने। तो भगवान का जन्म जहाँ बर्थडे मनाया गया था, ये सुने रंगो, रंगो सुने हर्ष मने, बहुत अच्छा से सुना। किसने किन से सुना, कौन बता पाएगा? तो जी 374 বললেন তো? 374 हाँ, किसने किन से सुना? এটা নেই তো আপনি যেটা বললেন। कृष्ण जन्म तिथि रंग सुनी हर्ष मने না, देखे कृष्ण बिलासेर स्थान गण सने। আপনি নাম্বারটা ঠিক করে বলুন। 374 ই তো? হ্যাঁ, আমার এটা লেখা নেই আমার বইতে। है, हम लोग का है। ओके। तो किसने किन से सुना ये सब? वासुदेव से वीर चंद्र से। एब्सोल्युटली करेक्ट। वासुदेव से वीरचंद्र गोसाई एंड टीम सुन रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। श्री पावन सरोवरे प्रभु स्नान कइला देखिया खदिर बन जाबटे आइला। गायत्री माता, सॉरी भारती माता जी। यस प्रभु जी। वो वीडियो का हमको थोड़ा लिंक व्हाट्सएप कीजिए ना। वो हमारा अंकित प्रभु जो गए थे, एकदम जो स्थान गए थे उसी स्थान का नाम लिया गया। ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिए हम। अच्छा, वेरी नाइस। ওই যে ওই লাইনটা আমার মোছা আছে, মানে টাইপ পড়েনি। 74 এর আগের লাইনটা। আমাদেরও 74 এর প্রথম লাইনটা একটু আবঝা এসেছে, একদম বোঝা যাচ্ছে না কি লেখা। तो श्री पावन सरोवर प्रभु स्नान कइल। पावन सरोवर ये एकदम नंद महाराज के नंद भवन के बाहर ही पावन सरोवर। देखिए खदिर वन जावट आइला, फिर वहां दर्शन करके खदिर वन गया और जावट गया दर्शन करने। ठीक है, যাবট কি একটা জায়গা না, যে আসলো সেটার মানে? রাধা রানীর শ্বশুর বাড়ি। ये पहले नंदगांव गया, नंदगांव का सीधी। ये नंदगांव के नीचे ही पावन सरोवर। ये काम्य वन, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये वृंदा कुंड काम्य वन में वृंदा देवी। गलत बोल रहा हूँ, ये वृंदा कुंड, ये कौन सा वन याद नहीं है। ये जो इस्कॉन का मंदिर है वृंदा देवी। ये वृंदा देवी है। उस दिन ड्रामा में संगिनी माता है। हाँ प्रभु।
हाँ, ये ऐसा मैं बोल रहा था, ऐसा श्रीमती राधे याद है वो ड्रामा में बोल रहा था नंदा देवी जी से। प्रयास किया गया प्रभु, लास्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन बना पंखे की वजह से। हम्म। ये विमल कुंड है, अभी विमल कुंड आया था ना कुछ देर आगे श्लोक में, ये काम्यवन मंदिर के बाहर विमल कुंड। ये काम्यवन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बोल रहा था वृंदा देवी का मंदिर, वृंदा देवी बहुत प्राचीन। हाँ वो काल मलक। और मुझे माता जी पूछ रही थी ना, इंद्राणी माता जी की जावट, जावट है ना राधा रानी का ससुराल था। अरे वो उसके साथ जो लगाया जो खादिर बन जावट, तीन एक साथ बोला, एक ही जगह ना अलग अलग? नहीं अलग 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 अलग। अच्छा, जावट में ही जुटिला कुटिला का भी कोई एक महल है वहां पे, जो उनकी राधा रानी ननद का है जुटिला सास और ननद थी जो जावट में। ओके, या एक सेकंड। ওকে, শ্রী পাবন সরোবরে প্রভু স্নান কইলা, দেখি খদির বন যাবটে আইলা। आज क्विज है पंकज प्रभु। हरे कृष्णा बाबू, क्विज तो है। 370 में विनोदिनी किसको बोला गया है? भाभीते भाभीते विनोदिनी, ये किया नहीं हम लोग ये कीर्तन। विनोदिनी श्रीमती राधा रानी है, लेकिन ये कीर्तन हम लोग स्किप किया। अच्छा, इसमें कुछ लीला है फिर इस कीर्तन? करना है क्या? अच्छा देखते हैं तो आगे बढ़ गया। लीला है। कृष्ण लीला स्थान बहु दर्शन उल्लास, रामो घाटे गैला जथा कोयला रामो रास। तो इसके बाद कहा गया? रामघाट गया, जहां बलराम जी का रास हुआ था, रामघाट। रामो घाटे गैला जथा कोयला रामो रास। कोयला, कोयला मीन्स वहां बलराम जी का रास के बारे में बताया। कौन किसको बताया? चंदा माता जी, वासुदेव ने वीरभद्र गोसाई और कंपनी को बताया। बलदेव चरित्र गाइया नृत्य कोयला, देखिया भांडीर बन स्थानो हर्ष हिला। बलदेव जी का चरित्र बोलकर सबने नृत्य किया श्रवण करने के बाद, और भांडीर वन देखकर बहुत आनंद पाया सब। वासुदेव कहे भांडीर बन स्थान, श्री भांडीर बट होइलो अंतर्धान। वासुदेव बोला, ए भांडीर बट स्थान, यहाँ एक वृक्ष था भांडीर बट, लेकिन अभी अप्रकट हो गया, अभी नहीं है। ठीक है, बलदेव वीरभद्र गोसाई बोला भांडीर बट, श्री भांडीर बट হইল अंतर्धान। শুনি প্রভু বীরচন্দ্র বসিয়া নির্জনে, भांडीरे जे क्रीड़ा ताहा चिंते मने मने। तो वीरभद्र गोसाई बैठ के भांडीर वन में जो जो लीला हुआ था वो चिंतन कर रहे हैं। আকস্মাত দেখে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই, गोपाल सहित बिलासये সেই ঠাই। हरि बोल, जब बोली कृष्ण बलराम भगवान की जय। जय 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 जय। जब बैठ के सोच रहा था भांडीर वट का लीला के बारे में, अचानक देखा कि राम कृष्ण दुई भाई, राम कृष्ण यानी रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम प्रभु। हाँ, कृष्ण बलराम,
कृष्ण बलराम दुई भाई गोपाल सहित बिलसय से ही था। गोपाल अपने गोप बालक फ्रेंड्स लोग के साथ वहां विलास कर रहे हैं। कौन देखा ये सब? नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोसाई देख पा रहे हैं। এখানে গোপাল কে প্রভুজি? গোপাল গোপাল শহীদ? गोपाल माने गोप बालक। ও আচ্ছা। फ्रेंड्स, श्री भांडीर बट शोभा अति मनोहर देखी वीर चंद्र प्रभु अधैर्य अंतर। ये भांडीर वट जो था, वृक्ष था, बहुत सुंदर था, लेकिन अभी अप्रकट हो गया, अभी है नहीं। नंदो घाट चोरी चीर घाट गैला भद्रावन भांडीर श्री लोहवन कोरिला भ्रमण। इसके बाद उन लोग ने नंद घाट गया, चीर घाट गया, जहां भगवान ने चीर हरण लीला किया, गैला भद्रवन और भांडीर लोहवन कोरिला भ्रमण। घनसह श्री गोकुल महावने गिया देखिले न कृष्ण जन्म स्थान हर्ष होइया। फिर गोकुल में जाकर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान दर्शन किया। कृष्ण का जन्म स्थान तो मथुरा में, ये गोकुल क्यों लिखा? घनसह श्री गोकुल महावने गिया देखिले न कृष्ण जन्म स्थान, यानी जब उन लोग मिला, माने नंद बाबा को जब सुबह मिला तो वो तो गोकुल में ही था ना, तो वही होगा। और ये गोकुल कहाँ, कौन सा वन में है? महावन के अंदर में आता है। यस, हिरण में गौरांग प्रभु। हाँ, कृष्ण दो जगह में जन्म हुए थे ना, गोकुल में भी हुए थे, और जो एक लड़का है हुआ था, एक लड़की हुआ था। तो जब एक्चुअली नंद महाराज और यशोदा माँ को तो यही, उन लोग को तो यही मालूम है कि कृष्ण गोकुल में हुआ है जन्म, है ना? हाँ, जनरल मालूम है, लेकिन वो महाराज बताते हैं ना, जो उधर भी कृष्ण जन्म हुए थे, जो वृंदावन का कृष्ण बाहर में जाते नहीं, वो उधर ही जन्म हुए थे, तो एक साथ में हो गया। यस। रावले देखिया श्री राधिका जन्म स्थान मथुराए श्री विश्रांति घाटे कोयला स्नान। फिर वहां से रावल गया। रावल ये वहां वो स्थान है जहां श्रीमती राधा रानी आविर्भाव हुई थी। वो कमल के फूल के अंदर ऐसे ना कुछ है ना लीला, तो वो दर्शन किया। रावले देखी श्री राधिका जन्म स्थान मथुराए श्री विश्रांति घाटे कोयला स्नान। विश्राम घाट में मथुरा में जाकर स्नान किया। ये विश्राम घाट में आप लोग को याद होगा, मथुरा ये बॉर्डर में है, ये जहां अक्रूर ने स्नान किया था। ठीक बोल छी गौरांग प्रभु। और अक्रूर ने कृष्ण में भी देखा था, बाहर भी देखा था, याद है? वो विश्राम घाट में लीला है। ये प्रभु अक्रूर घाट कहते हैं ना उसको? नहीं, हाँ, ऐसे नहीं, फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, आप सही बोला, वो तो अक्रूर घाट हो गया, विश्राम घाट अलग है। विश्राम घाट में भगवान वध करके भगवान विश्राम किए थे वहां पर। हिरणाक्ष का वध किए थे, विश्राम किए थे वहां। हिरण्याक्ष का वध करके? हिरणाक्ष जो अक्रूर को वध करके, वाह, सब अलग अलग बोल रहे हैं। नहीं, वध करके ही भगवान विश्राम किए थे। वो ठीक है, लेकिन किनको वध करके? कंस को या कंस को किया गया? हाँ, अक्रूर कहाँ है? हिरण्यकशिपु कहाँ आएगा द्वापर युग में? ओके। देखी गोकर्णाक्ष शिव गेलेन अक्रूरे वृंदावने प्रवेशिला गोविंद मंदिर। इसके बाद इन लोग ने गोकर्ण शिव, गोकर्णाक्ष शिव में गौरांग प्रभु, इनका दर्शन किया। हम लोग नहीं किया। हाँ, हमको याद नहीं आ रहा है। यस, मंदिर है। এই শিব তার মানে গরুর মতো কান আর আখ বলছে, চোখ। शिव गैलेन अक्रूर। उसके बाद अक्रूर मैंने अक्रूर घाट गया। ठीक है। वृंदावन प्रवेशिला गोविंद मंदिर। ये अक्रूर घाट एक्चुअली देखिए, ये लोग मथुरा होकर वृंदावन में प्रवेश करिए। अक्रूर घाट जो है ये बॉर्डर में है तो वृंदावन में, मथुरा वृंदावन बॉर्डर में है। उसके बाद वृंदावन प्रवेश किया और जाकर गोविंद देव का मंदिर दर्शन किया। सब बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। जय। और उस दिन क्या था? जिस दिन ऐसे हुआ, সেই दिन भाद्र कृष्णाष्टमी तिथि होए श्री गोविंद जन्म अभिषेक शुभमय। हरि बोल। उस दिन भाद्र कृष्णाष्टमी तिथि था और
भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि में ही भगवान गोविंद जी का आविर्भाव हुआ था, माने वो लीला हुआ था। वो जो झाड़ी से निकला था, याद है? रूप गोस्वामी को बोला मैं इस झाड़ी के अंदर में हूँ, मुझे निकालो। हाँ, तो श्री गोविंद जन्म अभिषेक शोभामय उसी दिन उस तिथि में मिला था। तो फिर उन लोग ने स्थापन किया था, तो उसी दिन हो गया ब्रह्म उत्सव। जैसे हम लोग का गोविंद जी का भी ब्रह्म उत्सव है, जिस दिन हम लोग ने भगवान को स्थापन किया था इस कलकत्ता मंदिर में। समझ क्या बोल रहा हूँ सबको? वो ब्रह्म उत्सव मनाते हैं हम लोग। चौपाटी में भी सब अलग अलग मंदिर का अलग अलग दिन है ब्रह्म उत्सव का। हाँ बोलिए सुनीति राधिका माँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो तो जो जहाँ झाड़ी में थे वो तो गिरिराज गोवर्धन में स्थापित के गोपाल विग्रह थे ना, और यहाँ पर तो एक गाय दूध देती थी हमेशा एक जगह, तो फिर वो गोविंद जी हुए। गोविंद जी वहां पर से नहीं गाय दूध देते थे। बोला था ना कि कहा मैं इधर हूँ, या ऐसे कुछ वो बोला था। झाड़ी में वाले वो झाड़ी में जो निकले थे वो तो गोपाल विग्रह थे, उनको फिर गोवर्धन में स्थापित किया गया। माधवेंद्रपुरी को हाँ हाँ हाँ, सही सही। और जो दूध देते थे वो गोविंद जी थे, जहाँ एक गाय हमेशा दूध देती थी। हाँ हाँ। तो जो भी हो, तो उस स्थान से जो दिन निकाला वही ब्रह्मोत्सव दिन हो गया ना, तो हमको जो लगता है कि वही जन्मदिन होगा। माता जी खीर गोपीनाथ का था ना। हाँ बोलिए गायत्री राधिका माता जी। नहीं, खीरचरा गोपी मत हाँ वो बाद में चला गया उधर विग्रह। हाँ, खीरचरा गोपीनाथ का विग्रह अलग है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। वो विग्रह लास्ट में चला गया उधर उदयपुर नाथ द्वारा। बोलिए गायत्री माता जी। 385 में प्रभु लिखा हुआ है, देखी गोकर्ण का शिव गेले न अक्रूरे वृंदावन प्रवेशिला गोविंद मंदिर की क्या है प्रभु जी? देखी गोकर्ण का। गोकर्ण शिव हम लोग को भी याद नहीं आ रहा है, गूगल में देखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है गेलेन अक्रूर घाट में गए थे। अक्रूर घाट, हाँ। সেই দিন ভাদ্র কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি হয়, শ্রী গোবিন্দ জন্ম অভিষেক শোভময়। দেখিয়ে সকল লোক মনের উল্লাসে, कहो कत कहे मधुर मृदु भाषे। इसके बाद एक भजन आता है, ये गोविंद जी का भजन आता है। गोविंद जी का भजन बहुत सुंदर होता है, आप लोग सुने होंगे। ये हमने आगे भी सुना है। ये गोविंद जी का मंदिर में जो भजन होता है, जयपुर में प्रभु जी जयपुर में होता था, जयपुर में। ठीक है, तो यही रखते हैं। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, কদন ভুলিয়া সবে বল হরি হরি। চক্রবর্তী ঠাকুর কি জয়, শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়, জয় গায় গো প্রেমানন্দে। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।